अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि प्रोटियस के अंदर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज को किस तरीके से जो है सिमुलेट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली जो बुक की एग्जांपल्स हैं या बुक के कोई क्वेश्चंस होते हैं जब आप लोग कर रहे होते हैं तो रिजल्ट्स को वेरीफाई करना सिर्फ इस चीज़ का मकसद है कि जो भी आपने रिजल्ट्स कंप्यूट किए हैं स्पेसिफिकली एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के लिए उनको आप कंप्यूट करके वेरीफाई करें कि ये रिजल्ट्स ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे। सो इसमें एक तो हमने इस एग्जांपल को सिमुलेट किया है। इसमें हमने डिटरमाइन करने हैं I1, I2 एंड I3 करंट्स। इनकी हमें लोकेशन जो है वो बताई है और इसमें वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स आपको जो है वो नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने इसका पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी इन्होंने इसको सिमुलेट करके दिखाया है और साथ इन्होंने ऐड कर दिए करंट सोर्सेज करंट मीटर्स ऐड किए हुए और ये इन्होंने एक बेसिकली मॉडल यूज़ किया है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का। सो यहाँ पे मैंने इस सिमुलेशन के अंदर ये सर्किट बनाया है और इसके साथ ही इस सर्किट का जो इन्होंने मॉडल दिया हुआ था इक्विवेलेंट वो रखा है। यहाँ पे मैंने 24 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स डाल दिए। इसके अलावा रजिस्टर नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यूज़ आप उनकी एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। और ये जो करंट मीटर्स हैं मैंने सीरीज़ में लगा दिए, सारे 3 करंट मीटर सीरीज़ में लगा दिए। और वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के लिए ये मॉडल है। यहाँ पे आप जाएंगे पार्ट्स में तो ये मैंने जो भी इससे रेलेवेंट थे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जाके पी दबाएंगे इसमें पी, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्चुअल कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इस तरह ये आप डबल क्लिक करेंगे इनको तो ये आपके मॉडल के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास करंट सोर्स आ जाएंगे। वोल्टेज सोर्स आप लिख सकते हैं वोल्टेज सोर्स तो ये डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज हैं आप इनको ला सकते हैं। डीसी वोल्टेज सोर्स हमें चाहिए होगा और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल आपके पास वोल्टेज सोर्स के लिए हैं, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ये डिफरेंट आपके पास जो है इसमें ऑप्शंस मौजूद है डिपेंडिंग अपॉन योर सर्किट। सो ये मैंने वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डाल दिए और इसमें बेसिकली इसकी मैंने डायरेक्शन का हिसाब रखना है कि माइनस पॉजिटिव है तो मैं भी इसी हिसाब से रखूँ। अच्छा, ये इसका जो है वो टर्मिनल है जो किसी दूसरे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, V0, यानी एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि ये जो इसकी 2 नोड्स आ रही हैं इसमें मैं इसको V आउट, ये मैंने नोड यहाँ से ले जाके आप डिफ़ॉल्ट में जाके ये नोड डाल सकते हैं, ठीक है। इस पे यहाँ भी मैंने यही नोड लगा दी और जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि जी मैंने किस नेट के साथ जो है वो जोड़ना है, मैं किसको V आउट के साथ इसे जोड़ना है, ठीक है। कैन वेरीफाई कि किसके साथ लेना हुआ है। ये जिस नेट के साथ जुड़ा हुआ होगा ये बता देगा कि जी ये रेड करके हाईलाइट कर देगा। दूसरे को मैंने जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, नाम भी लिख दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए। राइट क्लिक, ये वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। अक्सर आपकी जो है वो जंक्शन जो है वो नहीं बनी हुई होती तो आपको लगता है कि वो जुड़ा हुआ है लेकिन अब वो उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। सो ये हमारी जो है वो सर्किट एज़ पर दैट रिक्वायरमेंट पूरी होगी हुई है। नाउ वेरी इजी, मैंने इसको सिंपल क्या करना है कि प्ले का बटन मैं इसमें दबा दूंगा और प्ले का बटन दबाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास प्ले का बटन आ जाएगा, ठीक है। ये प्ले का बटन आ रहा है, वी कैन लुक, ये प्ले का बटन। सो प्ले का बटन मैंने दबा दिया और प्ले का बटन दबा के आई कैन सी जो भी मेरे करंट्स निकल रहे हैं 1.33, 1.33 एंड 2.67। कैन अगेन वेरीफाई फ्रॉम दिस एग्जांपल 1.33, 1.33, 2.67 यही करंट्स हमारे पास टैली हो रहे हैं। सो ये एक एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स आ रहा है। दूसरी एग्जांपल जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन्होंने दी हुई है, दिस इज़ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.11। इसके अंदर एक करंट सोर्स भी आ रहा है, वोल्टेज सोर्स भी आ रहा है और करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी आ रहा है, ठीक है। आंसर जो इन्होंने दिए हुए हैं ये हमने वेरीफाई करने थे।
इन बेसिकली इस एक्टिविटी का मकसद यही है कि जब आप रिजल्ट्स कंप्यूट कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने आंसर्स को भी वेरीफाई कर लें कि वो ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आपसे आगे जो भी असाइनमेंट्स होंगी उसमें ये वाला जो स्टेप होगा दैट विल बी कंपलसरी। आपको इसमें इसका स्क्रीनशॉट डाल के उसकी वैल्यूज जो है वो वेरीफाई, और ये प्रोसेस जो सारा इसका बिहाइंड द सीन प्रोसेस था कैलकुलेशंस का, दैट विल बी इक्वली एप्लीकेबल। सो यहाँ पे मैंने दूसरा सर्किट इसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे इस सर्किट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसी चीज़ को फॉलो किया है। लेट मी प्लेस दैट डायग्राम हेयर। तो यहाँ पे आप सिंपली अगर आपने कोई भी रेफरेंस सर्किट की डायग्राम बनानी है तो इसके लिए आप यहाँ पे स्नाइपिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। स्नाइपिंग टूल आप यूज़ करेंगे, लेट्स से ये मैंने स्नाइपिंग टूल से ले लिया, फाइल सेव एज करके जो भी फोल्डर है उसमें मैंने लेट्स से इसको pp3.11 लेट्स से इसका नाम मैंने रख दिया। ये पाथ कॉपी कर लिया यहाँ से और इसको png फॉर्मेट में मैंने सेव कर दिया ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े। प्रोजेक्ट इंपोर्ट इमेज, स्टॉप द सिमुलेशन, इंपोर्ट इमेज pp3.1। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो करंट इसमें यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, I1, ठीक है। और एक इसके अंदर 2 एम्पेयर का सोर्स आ रहा है, 2 एम्पेयर का सोर्स मैंने लगा दिया। इसके अलावा करंट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एम्पेयर मीटर्स जो है वो सीरीज़ में लगा दी। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये मुझे करंट दे रहा है I1 सॉरी, ये देगा I2, ये देगा I3, और ये मेरे पास बेसिकली क्या है, मेरा करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, ठीक है। सो आप लोग जा सकते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ये मैंने इसकी लाइब्रेरी से P इज़ द शॉर्टकट, P आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं इस लाइब्रेरी को फाइंड आउट करने के लिए। पिक पार्ट्स और यहाँ पे आप करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। ये नाम आपको थोड़ा सा इस लाइब्रेरी को स्टडी करना पड़ेगा, फिर ही आप इसके शॉर्टकट्स को डील कर सकते हैं। सो करंट कंट्रोल करंट सोर्स डाल दिया, ये इसके जो डायरेक्ट एक्सेस थी उसको मैंने पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये इस वेरिएबल से इसने कंट्रोल होना था उसको मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने सीरीज़ पाथ, ये 2 जंक्शंस बना दी। अब ये बेसिकली तरीका होता है जिससे आप नोड्स को कनेक्ट करते हैं। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली वायर को यूँ जोड़ के भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज़ इस मेथड में भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन नेवरदलेस ये जो तरीका होगा ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसमें आपको फिर रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। तो प्रॉपर स्कीमेटिक्स के लिए बेहतर है कि आप जो है वो इस तरह नेट्स यूज़ कर लें। नेट्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप जाके इनपुट आउटपुट के जो भी आप नेट्स जनरेट करना चाह रहे हैं आप जनरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक और वीडियो कर देंगे कि नेटिंग की क्या टेक्निक्स हैं और इसके ऊपर इनका क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो यहाँ पे हमने इस करंट पाथ को सीरीज़ में रखा है, ये बात समझने की है कि इसको हमने सीरीज़ में रखा है, पैरेलल में हमने इसको नहीं रखा क्योंकि करंट कंट्रोल करंट सोर्स था, ठीक है। सो नाउ विल रन द सिमुलेशन। सो हमारे पास जो करंट्स आ रहे हैं 2.29, 0.43 प्लस 2, these are the current। तो 0.42, ठीक है, 2.29 और हमारे पास 2 एम्पेयर। तो उसी तरीके से हमारे बेसिकली करंट्स जो है वो चल रहे हैं। जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें एक जो पॉइंट है वो मैं बताना आपको भूल गया हूँ। लेट्स से ये 3V0 है, 3V0, ठीक है। सो हम इस सोर्स को डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका वोल्टेज गेन जो है वो 3 लिख लेंगे ताकि हमारे रिजल्ट्स जो है वो कोरिलेट हों। सो यहाँ पे भी अगर ये करंट सोर्स के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता तो फिर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता, जो भी मेरा डिज़ायर्ड कंपोनेंट है उसके ऊपर डबल क्लिक करके। सो दिस वाज इट, वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल मेथड टू simulate complex circuits in Proteus to verify the results in the books or the activities that you perform in your assignments or in any analysis that you want to do for your particular electric circuit analysis. Thank you very much. Allah Hafiz.